पूरे हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज पदयात्रा पर निकले हैं तो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता अनिल जानी अपनी सुझाव यात्रा लेकर निकले हैं। सुझाव यात्रा का क्या है मकसद, इसी को लेकर कांग्रेस नेता अनिल जानी से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की है। दिखा रहे हैं आपको। चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। मैनिफेस्टो में क्या कुछ शामिल किया जाए, इसी पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल जानी अपनी सुझाव यात्रा लेकर वोटर्स के बीच उतर चुके हैं। वोटर्स के सुझाव वो हासिल कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। हरियाणा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जिन्हें चाहती है, जिन पर चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है कोई फैसला लेने का काम करे, उनकी मदद करने का काम करे। अब आप अपनी सुझाव यात्रा लेकर वोटर्स के बीच पहुंच चुके हैं, तो क्या पैरेलल आप तैयारी कर रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है महेश जी कि प्रदेश में क्या क्या ज़रूरत है, हर हल्के की एक स्थिति अलग है। तो अब प्रदेश का जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें पूरे प्रदेश को देखकर चीज़ें बनाई जाती है। पर फतेहाबाद की दिक्कतें मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से अलग है। फतेहाबाद विधानसभा के अंदर बाढ़ की भी समस्या रहती है, सूखे की भी रहती है और सेम की भी रहती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे फतेहाबाद की। तो इसलिए मैं गांव-गांव और शहर शहर जाकर लोगों से हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है। उसके साथ हमने एक सुझाव यात्रा शुरू की है। हम लोगों के सुझाव ले रहे हैं कि उनकी विधानसभा में, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में क्या दिक्कत है और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमें उनको कैसे दूर करना है। तो उसके लिए हम सुझाव मांग रहे हैं। ये सुझाव यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो टिकट की रेस इस वक्त चल रही है उसमें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए सर, मैं जहाँ तक टिकट की बात करूँ तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के साफ कह चुके हैं कि इस बार जो सर्वे के आधार पर जो सबसे आगे नंबर में आएगा टिकट उसको दी जाएगी। और जहाँ तक मैं जनता से मिल रहा हूँ, जनता को मुझे प्यार मिल रहा है, तो ये डेफिनेट ये है कि मैं टिकट की रेस में तो सबसे मजबूत हूँ ही, पर जो जनता के बीच में मैं मुद्दे लेके जा रहा हूँ जनता के, जैसे अभी ये सुझाव यात्रा की बात है, हमारे मैनिफेस्टो की बात है, तो ये चीज़ जनता के मन में इतनी भारी है कि पहली बार कोई कैंडिडेट हमारी निजी समस्याओं को सुनकर हमारे बीच में आ रहा है और हमारी समस्याओं को दूर करना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन का जिक्र करने लगी है। गोपाल कांडा की पार्टी के साथ गठबंधन और उनका एक उम्मीदवार फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी उतारा जा सकता है। यानी बीजेपी के खाते से टिकट काटकर हलोपा के खाते में डाली जा सकती है, गोपाल कांडा की पार्टी के खाते में डाली जा सकती है। उससे कोई चुनावी मैदान पर फर्क पड़ेगा? देखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को पहले जनता आजमा के देख चुकी है। और सबसे बड़ी बात आप एक देखिए, जो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कह रही थी, आज उस पार्टी को ये नौबत आ गई है कि हरियाणा के अंदर 10 साल की सरकार के बाद में भी उनको गठबंधन करना पड़ रहा है। तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, सुझाव यात्रा लेकर यहाँ पर फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल जानी वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार ये बात कर रहे हैं कि जब तक विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को कांग्रेस पार्टी का सबसे प्रबल दावेदार भी मान रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, फतेहाबाद।